आप सभी का आपके दया कोचिंग सेंटर परिवार बेटा याद रखना मैं स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे क्योंकि आपकी जो क्लास है वो चल चुकी है भाई। सभी लोग जल्दी से लाइव आएंगे। आपकी क्लास जीके की चल चुकी है। देखते हैं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। एक बार सभी बच्चे जय हिंद बोलेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है। तो समय ज्यादा ना होने की वजह से क्या है कि जो हमारी क्लास रहेंगी भाई वो कंटिन्यू इसी प्रकार से चलती रहेंगी प्यारे बच्चों। आरू जी राम राम भाई। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखना। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। आज का टॉपिक क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। विश्व के प्रमुख घास के जो मैदान है वो कौन कौन से रहेंगे, आज के टॉपिक का ये नाम रहने वाला है। सभी बच्चे एक बार लाइव, सचिन राम राम सर जी, राम राम प्यारे बच्चों। सभी लोग जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार जय हिंद बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने कमेंट्स नहीं किया वो कमेंट्स करें, क्योंकि लगता है यार आप लोग सो रहे हो। सोइए मत भाई, जग जाइए। 15 दिन की बात है, 15 दिन मात्र जग जाइए बेटा, याद रखना। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, फिर टेंशन फ्री आराम भर से सोना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन ले लो बस। तो देखिए किस तरीके से पेपर बच्चा देखना। अगर मैं विश्व के घास के मैदान की बात करता हूं तो ये घास के मैदान आपके दो तरीके के होते हैं बेटा, याद रखना। दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला जो घास का मैदान होता है इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय मैदान। और दूसरा जो होता है प्यारो, देखना, इसे कहा जाता है शीतोष्ण मैदान। शीतोष्ण, और याद रखना बेटा, याद रखना, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान आ जाएगा। बिल्कुल सही प्यार बच्चा, याद रखना, सोना मना है बेटा, याद रखना। शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय बेटा, कटिबंधीय। चलिए, तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आपके जो उष्णकटिबंधीय भाई वो कौन कौन से हैं। तो देश लिखेंगे एक तरफ, जैसे आपका हो गया अफ्रीका। क्या हो गया प्यारे बच्चों, याद रखना, अफ्रीका। अफ्रीका में जो घास का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं, सवाना। उसे क्या कहा जाता है, सवाना। देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि सवाना जो है वो किस देश का घास का मैदान है, या पेपर में आता है कि अफ्रीका का घास का मैदान क्या होता है। तो अफ्रीका का घास का मैदान क्या होता है बच्चा, देखना, सवाना होता है। मैं अगर बात करता हूँ ब्राजील, किसके बारे में प्यारे बच्चा, याद रखना, ब्राजील के बारे में, कि ब्राजील का क्या होता है। तो ब्राजील का होता है, देखिए, कंपास। क्या होता है प्यारे बच्चा, याद रखना, कंपास हो जाएगा। मैं अगर बेटा याद रखना हूँ किसके बारे में प्यारे बच्चा, याद रखना, ब्राजील हो चुका है भाई। ब्राजील के बाद प्यारे बच्चा याद रखना किसका हो जाएगा भाई आपका, बड़ा, अमेजन बेसिन का। पेपर में आता है अमेजन बेसिन। अमेजिन बेसिन। किसी प्यारे बच्चे को पता है कि अमेजिन बेसिन का जो घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो एक बार कमेंट्स करके बताएंगे प्यारे बच्चों को, पता चलेगा भाई आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, याद रखना। एक होता है, याद रखना, आपका वेनेजुला। वेनुजुला। वेनेजुला का बेटा क्या रहेगा? देखते हैं कितने बच्चों को भाई आंसर, किसी बच्चे ने कमेंट्स नहीं किया, रखना। इसका क्या होता है, याद रखना, इसका होता है लानोस। क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, लानोस। इसका जवाब किसी प्यारे बच्चे ने अभी तक दिया है क्या? नदी सबसे, बेटा नदी पूछ रहे हैं बेटा, नदी की नहीं, मैं कह रहा हूँ अमेजिन बेसिन एक क्या है, ध्यान देना, देश है। इसका सबसे, यानी कि इसका जो घास का मैदानों से क्या कहा जाता है, मैंने एक क्वेश्चन किया है प्यारे बच्चे, तो याद रखना, इसे कहा जाता है सेलवासा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, याद रखना, सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलवास। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका समाप्त हो जाता है। ये चार याद रख लेना बस। ये क्या है, बस आपको चार याद रखने हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्लियर? ये चीज आपकी नोट डाउन करेंगे, एक बार देख लेंगे। अब आता है प्यारे बच्चों, याद रखना कि अमेरिका का क्या है भाई, याद रखना कि अमेरिका का कौन सा होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय कुछ के होते हैं, या में अमेरिका आता है। अमेरिका क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, पेरी। क्या होता है, पेरी होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। क्या होता है, अमेरिका पेरी होता है। मैं बात करता हूँ अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना का क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, इसका होता है पंपास। क्या होता है जी, इसका होता है पंपास प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना का। चीजें समझ में आई आप लोगों की भाई? चीजें समझ में आ रही है, कमेंट्स करेंगे बेटा। उसके बाद में बात करता हूँ किसके बाद में, याद रखना आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा याद रखना आपका होता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, तो इसका होता है भाई आपका डाउन। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, क्या बात हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि जी आप ही लेट हो। नेक्स्ट याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है, ध्यान देना, क्वेश्चन आए कि दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है प्यारे बच्चा, याद रखना दक्षिण अफ्रीका की बात करता हूं तो ये होता है आपका वेल्ड। कौन सा होगा प्यारे बच्चा, याद रखना वेल्ड हो जाएगा। तो देखिए, सवाना पढ़ चुके हैं, कंपास पढ़ चुके हैं, प्रेरी पढ़ चुके हैं, कंपास पढ़ चुके हैं बेटा, याद रखना कंपास पंपास दोनों पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डाउन्स पढ़ा है, वेल्ड पढ़ा है, लाउंस पढ़ा है बेटा, याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भाई आप लोग उसके बाद में कि मध्य एशिया का क्या होता है, मध्य एशिया का क्या होता है प्यारे बच्चों। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए कि मध्य एशिया का, प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है वो कौन सा, तो याद रखने से कहते हैं स्टेपीज। क्या कहते हैं भाई आपका, स्टेपीज। बड़ा ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे तरीके से भाई, एक बार देख लेंगे, नोट डाउन कीजिए अच्छे तरीके से, टॉपिक समाप्त हुआ। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा भाई आपका, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। क्या टॉपिक का नाम है, भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। भारत में प्रथम महिलाएं, महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल से टॉपिकों में आपको बुकों में दे रखा होगा, लेकिन ध्यान देना सिर्फ हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जो मेन मेन आपके पेपर में पूछी जाती है। बड़ा याद रखना, तो क्वेश्चन क्या क्या पुटअप होगा हम लोगों से भाई। देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत की प्रथम, बेटा याद रखना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है प्यारे बच्चों, जवाब देंगे। ये क्वेश्चन बेटा बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, जवाब देते रहे सभी लोग, देखते हैं आते ही नहीं आते। क्वेश्चन आ जाए कि बेटा याद रखना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति कौन है, अरे वाह भाई, ये कौन महाशय जी आ गए, इंदिरा गांधी बेटा, सरोजिनी नायडू राष्ट्रपति, सरोजनी, सॉरी, आय हाय आय हाय आय हाय, बेटा मौज कर दी, बिल्कुल मौज कर दी भाई। क्या गलत आंसर दे रहे हो मेरे भाइयों, कम से कम इनके बारे में तो पता होना चाहिए, क्या गलती कर रहे हो। क्वेश्चन आ जाए रखना भाई आप लोगों से, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई। तो प्यार बच्चे याद रखना कौन होंगी, मीरा कुमार। कौन है जी आपकी, मीरा कुमार इज ए करेक्ट आंसर। प्यार बच्चे याद रखना क्या हो जाएगा, मीरा कुमार। ये कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की जो लोकसभा थी उसकी पहली महिला थी, प्यार बच्चे याद रखना, बहुत बढ़िया, मीरा कुमारी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आता है उसका ध्यान देना भाई, ये बताइए भारत की, प्यार बच्चे याद रखना, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, प्रथम महिला सांसद कौन है प्यार बच्चों, जवाब देंगे, प्रथम महिला सांसद कौन है भाई, जवाब देंगे आप लोग। प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी इज ए करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। और प्रथम महिला राष्ट्रपति बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल प्यारे बच्चों, करेक्ट है, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला जो सांसद रहेंगे भाई वो कौन है, पर उच्च याद रखना, तो ये हो जाएंगी राधा बाई, बेटा याद रखना कौन हो जाएंगी, राधा बाई, प्यार उच्च याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते देखिए क्या हो जाएगा, राधा बाई सुबायरन, सुबायन बेटा याद रखना। चलिए क्वेश्चन आता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई।
प्रोडक्ट कौन रहेंगे याद रखना, इंदिरा गांधी भाई। कौन रहेंगी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। भारत की प्रथम राज्यपाल प्यारे बच्चों याद रखना, प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो याद रखना, सरोजनी नायडू प्यारे बच्चों। कौन थी जी? ध्यान देना। जो किससे थी? यूपी से। जो किससे थी भाई? यूपी से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पता है किसी बच्चे को? भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों को कौन होंगे? कोई बच्चा जवाब देगा? जवाब दीजिए। इतना हिंट दे देता हूँ, कहां से थी? सीएम, यहाँ से। जो सीएम थी बेटा, यूपी से थी। कहां से? यूपी से। नाम बताइए। सुचेता कृपलानी। आरू का आंसर आया है सुचेता कृपलानी जो करेक्ट आंसर पे याद रखना। बहुत बढ़िया भाई। सुचेता कृपलानी बेटा याद रखना क्या थी? ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है, याद रखना भाई आप लोगों से। क्वेश्चन क्या रहेगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्यारे बच्चों याद रखना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, मदर टेरेसा। कौन सी थी भाई? मदर टेरेसा बेटा। बहुत बढ़िया जी। एक बार देखेंगे इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन आ जाए, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है भाई? क्वेश्चन आ जाएगा हम लोगों से, ध्यान देना। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है भाई? केंद्रीय मंत्री प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को पता है? केंद्रीय मंत्री, प्रथम महिला जो केंद्रीय मंत्री रही है प्यारे बच्चे, कौन थी? ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ केंद्रीय मंत्री की बेटा, इनका नाम क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर। क्या हो जाएगा जी? राजकुमारी अमृता कौर बेटा याद रखना। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे एक बार इन्हें। कौर इज ए करेक्ट आंसर पे बच्चा देखना। कौर क्या रहेगा? बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन हम लोगों से आएगा इस तरीके से। क्वेश्चन क्या आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी प्यारे बच्चों? आईपीएस की बात करो, दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है प्यारे बच्चों याद रखना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं आईएएस या आईपीएस की, थोड़ा आईपीएस कौन थी? ये हमारी किरण बेदी थी। किरण बेदी बेटा। और मैं बेटा अगर बात करता हूँ किसके बारे में? आईएएस के बारे में, तो आईएएस का नाम क्या है भाई? आईएएस का नाम था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अन्ना जॉर्ज। क्या नाम था जी? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज प्यारे बच्चों, ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना, प्रथम महिला कांग्रेस बेटा कौन थी? प्रथम महिला कांग्रेस कौन थी? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपको बताया है, जवाब देंगे सभी बच्चे। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी प्यारे बच्चों? जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद देंगे। देखते हैं कितने बच्चे दे रहे हैं। सभी प्यारे बच्चे भाई क्या है? सभी बच्चे एनी बेसेंट। बहुत बढ़िया भाई। कौन थी? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट बेटा याद रखना, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, एनी बेसेंट बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भाई? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी प्यारे बच्चों? अगर मैं न्यायाधीश की बात करता हूं तो कौन हो जाएंगी? हुई थी मीरा साहिब। बेटा कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी, प्यारे बच्चे याद रखना। क्लियर ये चीज आपकी भाई? चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय की प्रथम, बेटा याद रखना, उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य, नहीं मुख्य नहीं बेटा, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी भाई? मुख्य न्यायाधीश प्यारे बच्चों कौन थी? ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं बात करता हूं मुख्य न्यायाधीश जो होती बेटा उच्च न्यायालय की प्रथम थी, प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा लीला सेठ। क्या थी भाई? लीला सेठ, ये करेक्ट आंसर है। लीला इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी प्यारे बच्चों? तो लिख लेना विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित बेटा याद रखना, ये क्या थी? पहली राजदूत थी। ये किसकी? ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी प्यारे बच्चे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लिख लेना बेटा बिछेंद्री पाल। कौन थी जी? बिछेंद्री पाल भाई, बिछेंद्री पाल जी बेटा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखना। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी बेटा, देखना। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी प्यार बच्चा, देखना। किसके बारे में बात करता हूं? मैं कहता हूं बेटा देखना, तो एक बार सभी लोग क्या है प्यार बच्चा देखना जवाब देंगे, कौन थी भाई वो मिस वर्ल्ड बनने वाली? बेटा देखना कुमारी रीता फारिया। कौन थी? कुमारी रीता फारिया बेटा, कुमारी रीता फारिया प्यार बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है याद रखना, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी प्यार बच्चों, लिख लेना। ये थी भाई आपकी सुष्मिता सेन। इन्हें नोट डाउन करेंगे एक बार, फिर उसके बाद आगे लिखवाते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया भाई, प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है जी। अगला क्वेश्चन क्या है, इस जगह लिख देता हूं एक और, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? प्रथम महिला प्यारे बच्चों, प्रथम महिला कौन थी? तो लिख लेना संतोष यादव प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? संतोष यादव इज ए करेक्ट आंसर।
एक बार लिखेंगे भाई, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। चलें आगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, याद रखना। बेटा देखना अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई। भारत, बेटा देखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी प्यारे बच्चों? बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। बेटा क्या लिख रहे हो अनुज भाई, ये क्या नाम लिखा है, एक बार बताओगे मुझे? बेटा याद रखना, तो क्या था, आशा पूर्णा देवी। क्या नाम थी भाई, ये थी आशा पूर्णा देवी प्यारे बच्चों, आशा देवी पूर्णा प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या बेटा देखना, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्यारे बच्चों, ध्यान देना, प्रथम महिला कौन थी? भानु औरथ्या, औरथ्या, भानु औरथ्या बेटा, औरथ्या लिख लेना, भानु औरथ्या प्यारे बच्चों। ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली क्या थी बेटा देखना, प्रथम महिला थी। क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी प्यारे बच्चों, लिख लेना, कल्पना चावला। कौन सी थी जी आपकी? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? वायुसेना में प्रथम महिला मार्शल कौन थी? मार्शल यानी कि, बेटा याद रखना, मार्शल कौन थी यानी महिला पायलट लिख सकता हूं मैं, तो हरिता कौर, हरिता कौर भाई, पायलट। कौन जी, पायलट कौन थी? हरिता कौर प्यारे बच्चों, याद रखना। करनाल से कल्पना चावला, बिल्कुल ठीक बात है, करनाल से ही थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों से, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, बड़ा लिख लेना, अमित शाह। कौन थी? अमित शाह भाई। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पर बच्चे याद रखना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैं कह रहा हूँ अमित, आरती बेटा, अमित नहीं आरती, सॉरी भाई, अमित लिख दिया, अमित शाह लिख दिया भाई, देखो आरती शाह प्यारे बच्चों, आरती शाह, आरती भाई, वो हो गया था, अमित शाह की याद आ गई भाई, इसलिए मैंने इसका लिख दिया, अमित शाह लिख गया था प्यारे बच्चों। तो नोट डाउन करेंगे, चलिए।
और इतने देख लेते एक बार और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते बड़ा देखना। अगर क्वेश्चन आता है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? निर्जा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी प्यारे बच्चों? कौन भाई? मैं बात करता हूँ पहले जो देखना। आपको भी टिकट दिलवाई इस बार, बिल्कुल बेटा टिकट विकट राजनीति से दूर रहिए, ध्यान देना। अशोक चक्र पाने थी निर्जा भनोट। निर्जा भनोट बेटा, नोट डाउन देख लेंगे। अशोक गहलोत को दिलवा दो। बड़े आरोप लग रहा है, पूरे सपोर्टर हो क्या भाई? हजारों बच्चा कह रहे हैं कि सर मुझे भी दिला दो। तो अनुज जाट रेजिमेंट में यार बच्चों दिला दीजिए टिकट। बच्चे बोल रहे हैं भैया आपसे। मेरा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देना कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्यारो चलो लिख लेना, रजिया सुल्तान। कौन थी जी? रजिया सुल्तान प्यारे बच्चों। जिनकी मृत्यु क्या हुई थी? जिनकी मृत्यु हुई थी बेटा देखना कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बताइए यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारो बच्चा देखना, यूपी की प्रथम महिला, सॉरी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो चीज रहेंगी ये आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी, ध्यान देना। ये पेपर में भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है, जितनी चीज अब तक कराई है उनमें से कोई ना कोई आपसे पहला पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कौन है, महिला के बारे में, वो भी, और वो भी मैं किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ? भारत की महिलाओं के बारे में प्यारे बच्चों। तो यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी बड़ा ध्यान रखना, तो यूपीएससी की थी भाई आपकी रोज मिलियन मैथू। रोज मिलियन मैथू। रोज मिलियन मैथ्यू प्यार बच्चे याद रखना। तो ध्यान देना, अगर आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है तो बेटा क्या करना होगा? रोज आपको क्या है? मिलियन बेटा याद करने पड़ेंगे, याद रखना। तो रोज मिलियन मैथ्यू, ध्यान देना। चलिए, ये टॉपिक बेटा क्या है होता है आपका समाप्त होता है। तो हम लोगों ने क्या जाना देखिए, हम लोगों ने इससे पहले सारी चीजें जान चुके हैं। उसके बाद बेटा हमने क्या जाना था, जितने भी भारत के आपके प्रथम महिलाएं हैं ये हो चुका है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं भाई अगला टॉपिक। एक बार बेटा इन्हें नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग, सभी प्यारे बच्चे ने नोट डाउन करेंगे, ध्यान देना। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब लोग प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम क्या याद करेंगे? अब करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम प्यारे बच्चों। लिख लिया प्यारे बच्चों सभी ने? ठीक है जी। अब टॉपिक, तीसरा टॉपिक क्या रहेगा आपका? थर्ड टॉपिक है भाई हम लोगों का, भारत के भौगोलिक उपनाम प्यारे बच्चे याद रखना। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक उपनाम में क्या क्वेश्चन रहेगा? पहला प्यारे बच्चों ध्यान देना, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? देखना प्रयागराज। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? याद रखना प्रयागराज को। क्वेश्चन आता है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, तो पंजाब को। किसे कहा जाता है? पंजाब को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बेटा याद रखना, 7 टापुओं का नगर। क्वेश्चन आता है 7 टापुओं का जो नगर है प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अंतरिक्ष का शहर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर, तो ये कहेंगे भाई बेंगलोर को। किसे कहेंगे? बेंगलोर प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है जी।
क्वेश्चन बता रखना, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? तो फिर उच्चारण रखना कोलकाता। किसे कहा जाता है भाई? आपके कोलकाता को कहा जाता है। चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? सभी लोग बेटा जवाब दें, सभी लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या जगह देखना, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार प्यारे बच्चों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो लिख लेना मुंबई को। किसे कहते हैं भाई? आपकी मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है देखना, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो याद रखना जमशेदपुर। किसे कहते हैं जी? जमशेदपुर को प्यारे बच्चों, जमशेदपुर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बेटा देखना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों मैनचेस्टर लिख लेना। भारत का अहमदाबाद किसे कहते हैं? अहमदाबाद प्यारे बच्चों लिख लेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, गुलाबी नगर, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों लिख लेना जयपुर को। क्वेश्चन आ जाए उसके बाद में, मसालों का बगीचा प्यारे बच्चों लिख लेना बगीचा। तो ये किसे कहा जाता है? केरल को। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, केरल को कहा जाता है जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। लगभग अच्छा लग रहा है, दो ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या बेटा? सभी लोग जय हिंद करेंगे, जितने भी क्लास ले रहे हैं सभी बच्चे एक बार जय हिंद करेंगे भाई। ऐसे नहीं सबका जवाब आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान देना। सभी बच्चे एक बार जय हिंद करके आंसर देना शुरू करेंगे। क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? बेटा लिख लेना मदुरै। देखते हैं, बस दो ही बच्चे एक्टिव, और बच्चे क्या है बेटा? सो रहे हैं क्या? सचिन बेटा आंसर दोगे? चीजों को एक बार आंसर बोलते रहोगे। अभिषेक बहुत बढ़िया भाई। सभी प्यारे बच्चे क्या है? जवाब। ऐसा लगता है आप लोग सो रहे हो, कुछ तो मूवमेंट किया करते रहा करो। अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो सीरियस होके, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आंसर देते रहो यार, ताकि पता चल जाए कि हाँ सामने वाले इंसान जो है वो सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। ध्यान देना, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चे, इस चीज के बारे में समझिए। क्वेश्चन आता है देखना, स्वर्ण मंदिर का शहर, नगर या शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद दोगे बेटा। दीजिए सभी बच्चे, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का क्या है? आंसर आना चाहिए। रखना क्वेश्चन आता बेटा, रखना नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? याद रखना लखनऊ को। किसे कहा जाता है? पर बच्चा देखना लखनऊ। देखते हैं कितने बच्चों का, आरू का आ चुका है, दो बच्चों का आया है। बहुत बढ़िया, सचिन का भी आ चुका है बेटा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से क्या है? जवाब देते रहिए यार। पर्वतों की रानी किसे कहता है? याद रखना पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। बेटा रानी की बात है तो आंसर देंगे सभी बच्चे, रानी की बात है तो आंसर देंगे प्यारे बच्चे। याद रखना पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? याद रखना स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बेटा फंस गए बच्चे, अब की बार फंस गए बेटा। यह आपका कश्मीर होता है। और पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? बच्चे फंस चुके हैं, बहुत बढ़िया। नीलगिरी कह रहे हो बेटा? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। श्रीनगर कह रहे हो? कश्मीर, कश्मीर बेटा, देहरादून में, देहरादून बेटा। अब सही है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखना बच्चों, देखना उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर बेटा उत्तर भारत का। ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ उत्तर भारत की तो क्या हो जाएगा? कानपुर। क्या हो जाएगा बेटा? देखना कानपुर भाई। बेटा आप क्या क्या बता रहे हो बच्चों? देखना तो क्या हो जाएगा? मंसूरी, मंसूरी होगा बेटा। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जो देखना, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही देंगे। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब देंगे। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ध्यान देना, धान की डलिया किसे कहा जाता है? धान की डलिया प्यारे बच्चे याद रखना, धान की डलिया की बात करूं या पेरिस की? तो बेटा डलिया किसे कहा जाता है? जवाब देंगे डलिया।
बिल्कुल सही बात है, ये आंसर इज जयपुर बेटा। और डलिया किसे कहते हैं, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ को किसे कहते हैं जी, छत्तीसगढ़ को प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। चलिए नोट डाउन करेंगे एक बार इन्हें, एक बार बेटा इन्हें सभी बच्चे क्या है नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे की तरफ भाई। पेपर में आता है क्वीन ऑफ डेकन किसे कहता है, क्वीन ऑफ डेकन बेटा देखना, क्वीन ऑफ डेकन, तो ये कहा जाता है फिर बच्चा देखना पुणे को किसे कहते हैं जी, पुणे को कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार, या फिर आगे बढ़े बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन इसी को बढ़ा देता हूं भाई, ध्यान देना। रेलियो, रेलियो का नगर या रानी बेटा देखना, क्या क्वेश्चन बनेगा देखना, रेलियो का नगर किसे कहा जाता है। रेलियो का नगर किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चे देख लेना नई दिल्ली को, नई दिल्ली प्यारे बच्चों किसे कहता है, नई दिल्ली को। चलिए भाई आगे बढ़े, ठीक है जी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चा, क्या आएगा याद रखना, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहता है, मंदिर एवं घाटों का नगर, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है बेटा रखना, वाराणसी को, वाराणसी। किस भाई का फोन आ रहा है भाई, बेटा सब लिखवा देंगे अनुज भाई, टेंशन ना लो। हेलो जी संदीप बच्चा बोलिए। जी बच्चा बोलिए। अच्छा छूट गया है, ठीक है ओके, मैं बैक कर रहा हूँ अभी बेटा, ठीक है ना, ओके ओके देखिए, लीजिए, ठीक है। कर लीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए एक बार। तो प्यारे बच्चों तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी सही चल रही है आप लोगों की। सभी प्यारे बच्चे 6 बजे शाम को आया करें बेटा, 6 बजे शाम को सभी प्यारे बच्चे आया करें, दया कोचिंग सेंटर याद रखना, दया कोचिंग यूट्यूब पर। और दया कोचिंग यूट्यूब पर बेटा 6 बजे आओगे, जिसमें जीके की तैयारी कराई जाती है, 7:30 बजे उसके बाद फिर आना है आप सभी को, क्योंकि 7:30 से आपकी क्लास होगी, और वो क्लास क्या रहेगी फिर बच्चे ध्यान देना, आपका आर्मी का पूरा पेपर रहेगा 50 क्वेश्चन का। बेटा स्वर्ण मंदिर बेटा याद रखना, अमृतसर बच्चा, अमृतसर। चलते देखिए अगला क्वेश्चन, बड़े भैया आ गए, कमेंट्स करेंगे एक बार, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन आता है ध्यान देना, क्वेश्चन क्या होगा देखना, इलेक्ट्रॉनिक नगर भाई किसे कहा जाता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, तो करो क्या देखना, बेंगलोर को। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों लिख लेना पानीपत। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों लिख लेना, पानीपत को कहा जाता है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है देखिए उसके बाद में क्या आता है बेटा ध्यान रखना, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड बेटा किसे कहते हैं, तो याद रखना पूर्व का जो स्कॉटलैंड बेटा बच्चे जवाब देंगे किसे कहा जाता है, अब देखते हैं बेटा किसे कहा जाता है, कितने बच्चे जवाब देते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड बेटा, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, जवाब देंगे सभी बच्चे। कितने बच्चों का जवाब है देखते हैं एक बार। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ध्यान देना, मेघालय भाई किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, मेघालय प्यारे बच्चों।
सही है जी। अब पता चल गया, अब मत कहना भाई नहीं पता। आगे लिखते हैं भारत का हॉलीवुड, प्यार बच्चा देखना। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, प्यार बच्चा देखना, मुंबई को। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहते हैं, प्यार बच्चों लिख लेना, श्रीनगर को। बड़ा क्वेश्चन लिख लेना, फलो उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, प्यार बच्चों लिख लेना, सिक्किम को। किसे कहते हैं, सिक्किम भाई। पहाड़ों की मलिका, मजा आ गया भाई क्वेश्चन में। पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है, जवाब दोगे भाई, पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों लिख लेना, जयपुर को। किसे कहते हैं जी, जयपुर को, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, साल्स टी भाई, साल्स टी किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना, गुजरात किसे कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहते हैं, सोया प्रदेश होता है जी आपका एमपी, प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक दूषित नदी, सर्वाधिक दूषित नदी कौन सी होगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये हो जाएगी भाई आपकी साबरमती। कौन सी हो जाएगी, साबरमती हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कावेरी। नोट डाउन करते रहिए भाई, नोट डाउन करेंगे। बताओ बेटा कि क्या मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं। उसके बाद में लिख लेना भाई, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, ब्लू माउंटेन बेटा किसे कहा जाता है, तो याद रखने कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को, नीलगिरी की पहाड़ियों को, प्यार बच्चों ध्यान देना, ब्लू माउंटेन। बेटा गलत है, अभी तक सभी आंसर गलत है। याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखना, नेतर हाट, बेटा याद रखना, नेतर हाट इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं। उसके बाद में नेत्र हाट इज बेटा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन देखते देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, राजस्थान का हृदय कहा जाता, क्या किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, प्यारे बच्चों लिख लेना, हृदय, थोड़ा लिख लेना, अजमेर को भाई किसे कहा जाता है, अजमेर बेटा। सुरमा नगरी किससे कहते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बरेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसके बाद में लिख लेना, तालों की नगरी किसे कहते हैं भाई, अलीगढ़। कोई बच्चा है क्या अलीगढ़ से भाई, अलीगढ़ से कोई बच्चा है क्या। सही बेटा, बिल्कुल सही बात है, और वो सही बात है बेटा। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं, खुशबुओं का शहर बेटा किसे कहा जाता है, देखना, कन्नौज को। किसे कहते हैं जी, कन्नौज, प्यारे बच्चों, कन्नौज कहा जाता है खुशबुओं का शहर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, देखना, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला बेटा किसे कहा जाता है, तो लिख लेना भाई, राजस्थान का शिमला कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, माउंट आबू को। माउंट माउंट आबू बेटा याद रखना, बिल्कुल सही, एकदम याद रखना। सर साउथ की, बेटा अभी मैंने नदियां आपको पढ़ाई कहाँ है प्यारे बच्चे, यारो जब नदी पढ़ाएंगे, अभी टॉपिक उठा देंगे नदी का, तब पढ़ाएंगे सारी चीजें नदियों के बारे में। अभी जो चीज टॉपिक चल रहा है उसी से जुड़ी चीजें तो पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे नदियों के बारे में बताने लगूँ तो सही नहीं रहेगा ना, ये चीजें टॉपिक पढ़ेंगे तब चीज आएंगे आपके। ओके, टेंशन ना लीजिए। अब क्वेश्चन आता है फिर बच्चों, याद रखना, देखिए, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न भाई, पेपर में क्वेश्चन आता है, कर्नाटक का
रतन किसे कहते हैं बेटा, देखना मैसूर को किसे कहा जाता है जी, मैसूर को कहा जाता है। ओके, तो अब कोई परेशान तो नहीं है और बेटा, इस समझ में आई ना आप लोगों के, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे भाई, उसके बाद में आगे दो से एक और देखते हैं क्या क्या आते हैं बेटा, देखना कोयला नगरी किसे कहते हैं, कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे कहते हैं, लिख लेना धनबाद को किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी, प्यारे बच्चों। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं बेटा, याद रखना, तो चित्तौड़गढ़ को किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ बेटा याद रखना, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, पर याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ हो गया। भारत का टॉलीवुड, टॉलीवुड किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ प्यारे बच्चों। भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, लिख लेना कोलकाता को। पेठा नगरी किसे कहते हैं, याद रखना आगरा। सुना है ना, आगरा का पेठा, पेठा कहाँ का फेमस है बेटा, पेठा नगरी, आगरा। नोट डाउन करेंगे, एक बार देखेंगे इन सबको, नोट डाउन करेंगे, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जुड़वा नगर किसे कहते हैं, देखना हैदराबाद और सिकंदराबाद को, जुड़वा नगर। हाँ थोड़ा कावेरी तो है प्यारे बच्चों। अरे भाई, गोदावरी से बेटा, वृद्धगंगा, वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को, वृद्धगंगा, गोदावरी, ठीक है। ये रही क्वेश्चन, ये वाला है कावेरी, प्यारे बच्चों ध्यान देना, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आता है जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, मैंने गोदावरी बोला था। क्वेश्चन क्या था भाई, एक बार, चलिए लेकिन ध्यान देना, अगर ऐसा हुआ होगा तो भाई वो नहीं, लेकिन कावेरी रहेगा प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत की गंगा क्या होती है, कावेरी होती है। क्वेश्चन है देखिए, उसके बाद क्या है, जुड़वा नगर, जुड़वा नगर पेड़ रखे कौन कौन से हैं, जवाब दोगे भाई, जवाब दोगे जुड़वा नगर के बारे में बेटा, जुड़वा नगर के बारे में जवाब दोगे। किसे कहा जाता है? हैदराबाद सिकंदराबाद बेटा, बिल्कुल सही बात है, किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया भाई, हैदराबाद, और बेटा याद रखना कौन सा हो जाएगा आपका, सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है आपका, याद रखना जुड़वा नगर है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, देखना सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए क्या होता है सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, तो लिख लेना मुंबई को, किसे कहा जाता है जी, मुंबई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, भारत का उद्यान किसे कहते हैं, तो लिख लेना प्यारे बच्चों बेंगलोर को। पवित्र नदी कौन सी है भाई, पवित्र नदी कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, लिख लेना गंगा। क्वेश्चन आता है पवित्र नदी के बाद प्यारे बच्चों, ध्यान देना क्वेश्चन आ जाएगा, काली नदी किसे कहते हैं, काली नदी किसे कहते हैं बेटा, लिख लेना कावेरी, काली नदी किसे कहा जाता है, अरे मैं कावेरी कर रहा हूँ, शारदा बेटा, क्या रहेगी, शारदा, शारदा प्यारे बच्चों। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, देखिए वृद्ध गंगा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना गोदावरी को, किसे कहा जाता है, गोदावरी भाई। अगला क्वेश्चन आ याद रखना, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक,
दामोदर नदी बेटा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। लिख लेना, बिहार का शोक क्या पर क्या देखना, कोसी नदी। क्वेश्चन आता है उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं बेटा? लिख लेना, कानपुर को किसे कहा जाता है? कानपुर बेटा, ध्यान देना। तो देखते रहिए भाई, नोट डाउन करते रहें, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिलती रहेंगी, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है, मेघों का घर किसे कहा जाता है बेटा? देखना, मेघों का घर। मेघों का घर किसे कहा जाता है? देखना, मेघालय को। मेघों का घर प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ होती है? मेघालय के मासिंगराम में। दूसरा स्थान किसका होता है? चेरापूंजी का। प्यारे बच्चों ध्यान देना, नोट डाउन कर लेना सभी लोग, ठीक है जी। क्वेश्चन आता है, देखना, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग प्यारे बच्चों, पृथ्वी का स्वर्ग। कोई बच्चा जवाब दे सकता है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? जवाब दीजिए भाई, पृथ्वी का स्वर्ग। जी बताइए एक बार, पृथ्वी का स्वर्ग बेटा किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए एक बार, पृथ्वी का स्वर्ग। जम्मू कश्मीर बेटा, याद रखना, बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर में भी क्या आ जाएगा आपका? याद रखना, श्रीनगर। क्या आ जाएगा? श्रीनगर बेटा, श्रीनगर भाई। श्रीनगर प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहते हैं? रखना, कपूरथला को। किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है बगीचों का शहर प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। बगीचों का शहर बेटा रखना, कपूरथला रहेगा। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों से कि भारत का बोस्टन में लिखवा चुका हूँ, पवित्र नदी भी बिहार, बेटा बहुत बढ़िया। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी बेटा, सूर्य नगर या सूर्य नगरी? सूर्य नगर किसे कहते हैं? देखना, जमशेदपुर को। बड़ा क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। सूर्य नगर क्या है आपका? जमशेदपुर रहेगा प्यारे बच्चों। उसका अगला क्वेश्चन लिख लेना भाई आप लोग, क्या रहेगा बेटा? देखना, जमशेद नहीं, जोधपुर बेटा। वन नगर आए तो ध्यान देना, क्या हो जाएगा? देहरादून, देहरादून। और बेटा जमशेदपुर नहीं होकर ये क्या हो जाएगा? जोधपुर भाई। क्या रहेगा? ध्यान देना इस चीज के बारे में, जोधपुर। जोधपुर प्यारे बच्चों। तो ये टॉपिक क्या होता है आपका? समाप्त होता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में भाई। नोट डाउन कर लेंगे, टॉपिक आपका समाप्त होता है प्यारे बच्चों। देखना, पेपर आता है, काशी की बहन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? काशी की बहन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना। तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। गाजीपुर प्यारे बच्चों, लिख लेना। ये टॉपिक समाप्त होता है तो लगभग आपके 3 टॉपिक प्यारे बच्चों क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं भाई। अब आगे टॉपिक बढ़ोगे या इतना बहुत है आज के लिए भाई? आगे पढ़ोगे बेटा या आज के लिए इतना बहुत है? एक बार जवाब करेंगे सभी लोग, जवाब दीजिए एक बार सभी लोग, आगे बढ़ाऊं या ये टॉपिक को इस जगह समाप्त करें प्यारे बच्चों? आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। युद्ध अभ्यास करो तो बेटा, युद्ध तो मैंने करा दिया नु जाट भाई, युद्ध तो करा दिया आपको। युद्ध टॉपिक आपका हो चुका है, एक बार रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना, मैंने आपको शायद सारे युद्ध तो कराए हैं। एक बार बच्चे कमेंट्स करेंगे मैंने कराया नहीं कराया भाई आपको युद्ध अभ्यास? कराए तो हैं भाई, पानीपत का युद्ध कराया तो बेटा, सब कुछ करा दिया। क्वेश्चन बेटा याद रखना, भारत की प्रमुख नदियां, नदियों के बारे में।
अच्छा, युद्ध अभ्यास नहीं हुए हैं अभी, इतिहास वाले नहीं हुए अभी। मैंने पानीपत का आपको, बक्सर का, ये सारे नहीं कराए क्या? चलो नहीं कराए तो मैं करा दूंगा बेटा। आज हम भारत की नदियों को समाप्त करते हैं। अच्छा, अभ्यास नहीं, ठीक है, वो करा देंगे भाई। युद्ध करा दिए हैं ना, मुझे लगा कि मैंने शायद वो वाले करा दिए थे। कोई नहीं बेटा। अब भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक आपका नहीं हुआ है भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी चीज के बारे में जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लीजिए। कुछ चीजें पता चल रही हैं माइंड के अंदर है भाई, कौन कौन सा टॉपिक आपका हो चुका है, कितनी चीजों से आपका पेपर आना है। तो वो चीज आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, सब चीज कराई जाएगी। बस पेशेंस बना के रखें और चीजों को अच्छे से पढ़ते रहे, क्योंकि जो चीज एक बार हो रही है उसका दोबारा रिवीजन होना फिर तो बहुत फास्ट होगा बेटा। इस चीज के बारे में ध्यान देना, ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन आता है, याद रखना। सिंधु जल समझौता बेटा। ये मैं तो यहाँ पे, किन दो देशों के बीच में हुआ था तो याद रखना, इंडिया प्लस पाकिस्तान पर बच्चों। यानी कि सिंधु जो जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ध्यान देना, कब हुआ था बड़े पर बच्चों? ये हुआ था आपका 1960 ईस्वी में। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई, सिंधु समझौता जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? ध्यान देना बेटा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गंगा नदी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है बेटा। क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम नदियों से जुड़े हुए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कौन सी नदी रहेगी? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर क्या है भाई इसकी लंबाई रहेगी, ध्यान देना। ओके। दूसरा क्वेश्चन आता है, याद रखना। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? प्यारे बच्चों याद रखना, कौन सा हो जाता है भाई आपका? उत्तराखंड का गंगोत्री। कौन सा होता है जी? उत्तराखंड का गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री तो होता है, ठीक है भाई, गंगा नदी के किनारे प्रमुख आपके शहर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन आता है, गंगा नदी का नाम किन दो नदियों के संगम से पड़ता है? जवाब देंगे। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में। ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड। तो गंगा नदी का जो नाम पड़ता है वो किन दो नदियों के, बेटा याद रखना, ये पड़ता है देव प्रयाग में। कहाँ पड़ता है जी आपका? देव प्रयाग में पड़ता है। तो जवाब देंगे बेटा, कौन कौन सी दो नदियां हैं? तो अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो थी आपकी अलकनंदा नदी। बेटा कौन सी होती है? ध्यान देना, अलकनंदा। और बेटा याद रखना आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। जब ये दो नदियां आपस में मिलती है ना, जुड़ती है, जब ये संगम बनाती हैं, तो किस नदी का निर्माण होता है? तब नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, फिर बच्चों ध्यान देना कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो प्यार बच्चों लिख लेना, पद्मा। किस नाम से जानते हैं भाई? पद्मा के नाम से जानते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में, बहुत बढ़िया भाई, जवाब देते रहे प्यारे बच्चों। उसके बाद में याद रखना, जब गंगा और जमुना, बेटा याद रखना, जब गंगा और जमुना, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को
किस नाम से जानते हैं, यानी कि जैसे ही गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ के मिलते हैं प्यारे बच्चों, याद देखना, यहाँ के मिलती है बांग्लादेश में, तो इसका क्या नाम हो जाता है देखना बेटा, इसका हो जाता है मेघना। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है मेघना कहा जाता है, ध्यान देना जी। एक बार देख लेंगे सभी क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना यमुना। कौन सी नदी है, सहायक नदी जो है वो यमुना है। बहुत बढ़िया है भाई। उसके बाद में याद रखना अगला क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, गंगा को उत्तराखंड में क्या कहा जा जाता है। गंगा नदी को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, थोड़ा लिख लेना भागीरथी। क्या कौन सी, क्या नाम है इसका, भागीरथी कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर। प्यारे बच्चों क्लियर है, तो आंसर देंगे भाई सब, एक बार देख लेंगे बेटा इन चीज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में। क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है गंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, प्रमुख शहर कौन से हो जाएंगे पर बच्चों ध्यान देना, तो ये शहर हो जाएंगे आपके इलाहाबाद, बनारस, एक कानपुर बेटा, पटना हो जाएगा, हरिद्वार। तो गंगा में क्या है, आपकी गंगा की सभी चीज आपकी गंगा की कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें भाई एक बार देख लेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, जवाब बहुत लाजवाब। चीजें समझ में आ रही हैं, सभी बच्चे बताएंगे एक बार। चीजें समझ में आ रही हैं, सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे, चीजें समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद रखना, सतलुज नदी के बारे में। भाई किसके बारे में पढ़ेंगे, सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन कर लेना भाई ने। सतलुज नदी में याद रखना, ये कहाँ पर है, आपकी पंजाब, कहाँ है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। हिमाचल और पंजाब के बेटा याद रखना बॉर्डर पर, इस पर एक बांध बंधा हुआ है। क्या बेटा याद रखना, बांध। जिस बांध का नाम क्या है, जिस बांध का नाम प्यारे बच्चों लिख लेना, भाखड़ा नागल बांध बेटा। और ये बांध कैसा है, ध्यान देना, इस बांध के बारे में बात करता हूं, तो यह है सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है प्यारे बच्चों, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा कैसा बांध है, गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। और वैसे कौन सा होता है, वैसे प्यारे बच्चों याद रखना, ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसी से सतलुज नदी से बेटा एक नहर निकाली जाती है। क्या एक नहर निकलती है, नहर जो को इसका जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर प्यारे बच्चों। जो कहाँ के लिए जाती है, राजस्थान के लिए। जो कहाँ के लिए जाती है भाई, ध्यान देना, राजस्थान के लिए जाती है प्यारे बच्चों। और ये कैसी है, ये सबसे ज्यादा राजस्थान को सबसे ज्यादा सिंचित करती है। राजस्थान को सबसे ज्यादा सिंचित कौन करती है प्यारे बच्चों, याद रखना, ये करती है भाई आपकी इंदिरा गांधी नहर। सतलुज नदी पर एक क्या है, जलाशय है। क्या रहेगा आपका, जलाशय। जिस जलाशय को क्या कहते हैं, गोविंद सागर जलाशय प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक बार देखेंगे सभी लोग भाई।
इन चीजों के बारे में प्यारे बच्चों सभी लोग देखेंगे और जवाब देंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग बेटा अब किसके बारे में पढ़ेंगे याद रखना, हम लोग पढ़ेंगे अब यमुना नदी के बारे में। किसके बारे में? यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों लिख लेना, अगर यमुना नदी की बात करते हैं हम लोग की यमुना नदी जो है इसका उत्तर बेटा उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यमुनोत्री। और यमुनोत्री बेटा कहाँ पर है? ध्यान देना, उत्तराखंड। और ध्यान देना ये गंगा नदी में कहाँ जाके मिलते हैं प्यारे बच्चों? याद रखना, इलाहाबाद में। गंगा में मिलती हैं इलाहाबाद प्यारे बच्चों। किसमें आपके? याद रखना, इलाहाबाद में। बेटा अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों सतलुज नदी की अगर डिस्टेंस बात करता हूँ तो ये कितनी होती है? 1440 किलोमीटर भाई। ओके, 1440। ठीक है। ओके भाई, चीजें समझ में आ रही है? ठीक है जी, आगे देखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इन्हें। तो प्यारे बच्चों क्लियर है? आज के लिए भाई देखते हैं आज के लिए क्या रहेंगी चीजें, इतनी बहुत है बेटा। तो इस टॉपिक को कल समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफी है। ओके। ठीक है जी, आगे देखना बेटा बच्चों क्या क्वेश्चन आता है झेलम नदी के बारे में, किसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? नेक्स्ट आगे भाई। झेलम नदी बेटा याद रखना है, इसका अगर मैं बात करता हूँ इसका उद्गम स्थान क्या होता है मेरे बच्चों याद रखना, तो इसका उद्गम स्थान होता है भाई आप लोगों का पीर पंजाल पर्वत से। बेटा याद रखना किसका होगा? पीर पंजाल का। ठीक है प्यार बच्चों, चलिए अब आपकी क्या है रीजनिंग की क्लास रहेगी, तो आज को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग प्यार बच्चों क्या है भाई, सब बच्चे लाइव आएंगे।